एक $1,000,000 क्वेश्चन आज पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ? हाँ, जिसका जवाब हमारे पास होते हुए भी हम अक्सर इसका जवाब हालात, सिचुएशन या फिर किसी रिश्ते के ऊपर छोड़ देते हैं। ये कोई आएगा और हमें खुश करेगा। एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है एक बहुत बड़े से फार्म हाउस में। एक कपल जिसकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी होती है और उसमें बहुत सारे और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आए हुए होते हैं, जिसमें बहुत सारे कपल होते हैं। सो जो कोई भी आता है पार्टी में ज्वाइन होता है तो वो जो कपल है उनको विश करता है वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, दैट जेनरिक कॉन्ग्रेचुलेशंस या व्हाट ए वंडरफुल जर्नी या व्हाट एवर। सब अपनी अपनी शादियों के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करते हैं और सब मजाक करते हैं। उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पूरा हस्बैंड्स का ग्रुप होता है, एक वाइफ्स का ग्रुप होता है और सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, खाना पीना चल रहा है। अचानक एक लेडी आती है इस पार्टी में और वो दूसरी लेडी यानी कि जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी उसका नाम पल्लवी है। तो पल्लवी की एक दोस्त आती है, उन्हें विश करती है उसे और उसके हस्बैंड जिसके यहाँ ये पार्टी है उसका नाम मयूर है। मयूर और पल्लवी की आज 10th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो लेडी आई और दोनों को विश किया, दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ दी और फिर दोनों थोड़े आगे गए खाने की तरफ और उस लेडी ने पल्लवी से पूछा कि वाह वंडरफुल 10 years, बहुत बड़ा वक्त होता है, क्या तुम खुश हो मयूर के साथ? आर यू हैप्पी विद दिस मैरिज? पल्लवी ने अपने हाथ से ग्लास साइड पे रखा और जिस लेडी ने इसे पूछा उसी थोड़ी सी डिस्टेंस पर हस्बैंड यानी कि मयूर भी खड़ा था। अचानक उसका ध्यान इन दोनों की बातों पे आ गया कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, साथ में उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे और एक कॉन्फिडेंस भी आने लगा। 10 सालों में मैंने कभी पल्लवी को कोई कमी महसूस नहीं होने दी है, उसको मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ऑफ कोर्स यही कहेगी कि मैं बहुत खुश हूं मयूर के साथ, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मैरिज। तो तभी मयूर की वाइफ पल्लवी ने उस लेडी को आंसर दिया। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग खड़े थे उन दोनों के आसपास सब शॉक हो गए, क्योंकि पल्लवी ने कहा था नो, मेरा हस्बैंड मुझे हैप्पी नहीं रखता। मयूर बिना पलक झपकाए एक शॉक में जाने की तैयारी में था और तभी पल्लवी ने आगे कंटिन्यू किया, मुझे खुश रखना और खुश करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं खुश हूं या नहीं ये किसी और पे डिपेंडेंट क्यों हूं, बल्कि आई एम द ओनली पर्सन जो डिसाइड करता है कि मुझे खुश रहना है या नहीं। इट्स अ चॉइस। हर हालात में, हर घड़ी में ये सिर्फ इंडिविजुअल किसी इंसान की चॉइस है कि वेदर मैं घर पे काम करूं या मैं बाहर जॉब करूं, ये मेरी चॉइस है कि ये मेरी खुशी है। मैं घर की जिम्मेदारी लूं कि मैं ना लूं, मैं बच्चों को संभालूं या फिर मैं नानी के यहाँ छोड़ के आऊं। इट्स माई चॉइस, इट्स माई हैप्पीनेस। मैं रिच हूं या पुअर, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे खुश रहना है। आई एम मैरिड, पर जब मैं सिंगल थी, जब मेरी शादी मयूर से नहीं हुई थी, वो जिंदगी भी मेरी चॉइस थी। अभी भी मेरे हाथ में है कि मुझे खुश रहना है कि नहीं। ये सुन के जितने भी लोग वहां पे खड़े थे सबके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। और ये कितनी सही बात है कि ये इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खुश रहना है। जो हम भूल जाते हैं, जब हम कमिटेड हो जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई आता है, जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, तो सारा दारो मदार उस रिश्ते की हैप्पीनेस का हम किसी और पे क्यों डाल देते हैं? हमें क्यों खुश रहने के लिए किसी रिश्ते का सहारा चाहिए कि कोई हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा तभी हम खुश रह सकते हैं? हाँ, कोई सिचुएशन के ऊपर आधारित क्यों रहते हैं कि आज मैं खुश हूं इस वजह से? हम वजह क्यों ढूंढते हैं खुशी के लिए? मेरी चॉइस है, मुझे खुश रहना है। इट्स इंडिविजुअल चॉइस। क्योंकि हर इंसान के खुश रहने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज और दारोमदार होते हैं। कोई इंसान छोटी सी बात में खुश रह जाता है, किसी को कितना भी करो वो खुश नहीं होता। जब हमारी खुशी के लिए हम बहाना ढूंढने लगेंगे, सहारा ढूंढने लगेंगे, 2 लोग हमेशा अधूरे ही रहेंगे। बिकॉज किसी और को खुश रखने के लिए हमेशा दूसरा बेचारा कोशिश करता रहेगा। रिश्ता कम, खुश रखने का बोझ ज्यादा बनता जाएगा।
सो नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या मैं खुश हूँ? जवाब मिल जाए तो इंस्टाग्राम पे कह देना मुझे। रेडियो सिटी इंडिया का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी, नहीं तो RJ Jia @RJ JIAH